দেবাহালা হতে ও জরদি ফিকো তো করে সিং 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 দারু তুলি হতে নে উড়িং সিং। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेन कोलोई। फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन के अवसर में अगरतला में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है राजधानी अगरतला की आस्ताबल मैदान में। इस समारोह में त्रिपुरा की अलग अलग समुदायों की कल्चर के साथ साथ यहाँ आदिवासी समुदायों की ट्रेडिशनल फूड को भी रखा गया है। इस वक्त मैं आस्ताबल मैदान में हूँ, जहाँ मैं यहाँ की आदिवासी समुदायों की अलग अलग फूड स्टॉल है, जिस फूड स्टॉल में अलग अलग कम्युनिटी की ट्रेडिशनल फूड की बेचे जा रही है। आइए आज हम आदिवासी जो समुदाय है जनजातीय गौरव दिवस की इस मौके में त्रिपुरा की आदिवासी समुदायों की जो ट्रेडिशनल फूड है उसको और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम एक स्टॉल में हैं, जिस स्टॉल में यहाँ की जनजातीय समुदायों की अलग अलग ट्रेडिशनल फूड बेचे जा रही है। आइए आज इस स्टॉल में जो ट्रेडिशनल फूड मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? दोनों चकमा। मतलब ये चकमा कम्युनिटी की एक फूड स्टॉल है। यहाँ पर जो आप लोगों की यहाँ पर जो हम लोगों का जो ट्रेडिशनल का जो भी सब पूरा चकमा ट्रेडिशनल फूड। हाँ वो चकमा ट्रेडिशनल फूड जो भी होता है, जैसे कि हम लोग जैसे खाते हैं पीते हैं उसके पूरा वो या पे शो किया है हम लोग ने। अच्छा, पहले आप बताइए कि यहाँ पर जो हम बांस से जो देखा है वो क्या है और कैसा बनाते हैं, इसके अंदर क्या है आप थोड़ा। बेसिकली ये बेम्बू से बनाता है, जैसे कि चकमा कम्युनिटी में यहाँ पे है पोर्क है, मतलब कि वो सुअर का मीट, उसमें वो प्याज वगैरह लहसुन जिंजर वगैरह मिक्स करके हम लोग डाल के वो आग में पकाते हैं, तो एक वो फ्लेवर आता है, जैसे कि उसे हम लोग मतलब कि वो चकमा कहते हैं सुगोरेरा गोराम। और उसमें वो चिकन का भी है, सेम प्रोसेस है उसमें। आपकी जो चकमा जो स्थानीय भाषा है, अपना चकमा भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे कि हम पोर्क को बोलते हैं सुगोरेरा गोराम और चिकन को बोलते हैं हुरुएरा गोराम। तो ऐसे तो ये पत्ता जब पकाते हैं उसी टाइम पे? हाँ, मतलब कि ये बनाना का पत्ता है, केले का पत्ता, जो डालने से इस तरह वो फ्रेग्रेंस आता है, मतलब जैसे कि एक प्रेशर कुकर की तरह। हाँ सेम का ज़्यादातर इसलिए। और है बहुत सारा है। इसके बाद क्या है? इसमें है पोर्क का जो हम लोग बर्ता कहते हैं, तो चकमा लैंग्वेज में सुगोरेरा होर्बो। इसमें मिर्ची को पहले पकाया जाता है, पका के उसके बाद प्याज और कुछ जिंजर वगैरह गार्लिक वगैरह ऐड करके हम लोग मिक्स अप करते हैं। तो ये मसाला कुछ भी नहीं है? नहीं, हम लोग मसाला नहीं डालते और ऑयल भी नहीं डालते। सिर्फ प्याज जिंजर और गार्लिक तो हाँ, और मिर्ची। और उसके बाद ये क्या है? ये चिकन का है, सेम प्रोसेस है। ये पोर्क है, ये चिकन है। और
ये वाला ये वाला हम लोग चकमा में बोलते हैं गुदई, मतलब कि ये चिकन का जो हिंदी में शायद कीमा कहते हैं, कीमा की जैसे है। हम लोग इसमें मिक्स करके वो ऐसे ही वो बेम्बू में डाल के वो गुदा करते हैं ऐसे टाइप पे। तो उसके बाद ये वाला ये है देसी स्नेल, शामुक जिसे कहते हैं अच्छा चकमा लैंग्वेज में इसे शामुक कहते हैं। मतलब कि नदी से वो रिवर से कलेक्ट करके हम लोग लेके आके इसको पकाते हैं अच्छे से ट्रेडिशनल वे से। तो बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? बनाने से पहले इसको तो पहले काटना पड़ता है, जो पीछे का जो हिस्सा, पिछले का हिस्सा काट के अच्छे से सफाई करके धो के उसके बाद हम लोगों का प्रोसेस जैसे कि जो रेसिपी है रेसिपी से बना लेते हैं। और उसके बाद ये क्या है? इसे हम लोग खोला विदे कहते हैं। मतलब कि वो राइस का जो ग्राइंडर को राइस पाउडर और बनाना के साथ मिक्स करके हम लोग वो कल की पत्ती पे देते वो थोड़ा वो फोल्ड करके, जैसे कि प्रेशर कुकर या मोमो की जैसे हम लोग इसको पकाते हैं। यहाँ में जो सारे जो है इसमें चकमा का जो स्पेशल डिश है वो कौन सा है? चकमा का स्पेशल डिश तो जैसे कि ये पाजंतन, जब चकमा का बिजू फेस्टिवल होता है ना, आपको ये हर घर में मिलेगा। ये मतलब कि 16 काइंड ऑफ वेजिटेबल मिक्स करके हम लोग बनाता है। पाजन मतलब कि वो तरह तरह के वो व्यंजन जहाँ पे होते हैं, तो इसलिए 16 काइंड ऑफ वेजिटेबल मिक्स करके हम लोग एक साथ बनाते हैं। इसमें और क्या क्या डालते हैं? मतलब वेजिटेबल के साथ? हाँ, वेजिटेबल के साथ जैसे कि वो सुटकी भी बोलते हैं, सुटकी भी डालते हैं और ऑयल के साथ पका के करते हैं। अच्छा, ये एक स्पेशल डिश है आपका? हाँ, पाजन। ये तो रोटी है ये हम। और ये वाला ये है मतलब कि कॉकब्रॉक में कहते हैं बांगई, चकमा में होगा भी दे। तो अच्छा, ये मतलब त्रिपुरा के हर कम्युनिटी के अंदर? हाँ, ये कॉमन है, जस्ट नेम से भी वो डिफरेंट है। देवबर्मा में बांगा कहते हैं, हम लोग चकमा में होगा भी दे कहते हैं। इसमें क्या होता है, बिन्नी साल होता है, बिन्नी साल। मतलब ये तो लोकल हाँ, लोकल जैसे कि हम लोग जुम पे कल्टिवेशन, एवरी ट्राइब जुम में जो कल्टिवेशन करते हैं उसको मिक्स करके अच्छे से बनाते हैं इसको। और ये तो है हम लोगों का जैसे कि ये सिक्के कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको बारबेक्यू भी कहते हैं। मतलब कि ये चिकन और पोर्क, चिकन भी है पोर्क भी है। तो हम लोग ट्रेडिशनल वे पे इसको वो क्या कहते हैं, आग में सेकते हैं। तो हम लोग चकमा के इसको सिक्के कहते हैं, तो हिंदी में इसको पता इंग्लिश में बारबेक्यू कहते हैं, और कॉकब्रॉक में शायद सौगजाक। मतलब त्रिपुरा की आदिवासी समुदाय के जो ट्रेडिशनल फूड है इसमें कोई मतलब ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालते पूरा रॉ, मतलब कि थोड़ा हाइजीनिक मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये कुछ फेस्टिवल में बनाया जाता है या हर दिन घर में भी नहीं, हर दिन घर में नहीं होता है। जैसे कि फेस्टिवल में कुछ ट्रेडिशनल वे में खाने के टाइम पे हम लोग बनाते हैं। ये रोज़ तो नहीं बना सकते। कैसा डिमांड कैसा चल रहा है अगरतला? अगरतला में तो डिमांड बहुत है। जैसे कि अभी ट्रेडिशनल सामान मिलने के थोड़ा टफ है, क्योंकि सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है। फिर भी हम लोग मतलब कि चाह रहे हैं थोड़ा ट्रेडिशनल जो हम लोगों का वो ट्राइब का जो ट्रेडिशनल जो चीज़ वगैरह है उसको थोड़ा लेके आने के लिए लोगों के सामने। तो यहाँ पर तो 3 दिन का यहाँ समारोह है, आज 2 दिन है। तो 2 दिन में कैसा डिमांड है पब्लिक? डिमांड तो ठीक है, काल भी लाया तो आदिवासी समुदाय की सिवा जैसे कि अलग समुदाय के लोग यहाँ भी अगरतला में रहता है, तो उन लोगों के लिए कितना डिमांड है? बेसिकली तो हम लोगों का ट्राइब कम ही आता है कम्युनिटी, दरअसल वो एक्स्ट्रा वो अदर कम्युनिटी ज़्यादा ही लेता है। हाँ, जैसे कि बंगाली जनरल लोग जो वो लोग डिमांड बहुत है इधर में अगरतला में। इस वक्त हम दूसरी स्टॉल पे आए हुए हैं। यहाँ में मिक्स जो त्रिपुरा के जो आदिवासी समुदाय है, मिक्स समुदायों की ट्रेडिशनल डिशेस है। आइए हम यहाँ में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्पेशल डिश जो आदिवासी समुदायों के लिए, यहाँ की त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय की है। मेरा नाम सुरजीत देवबर्मा। तो आपके यहाँ स्पेशल जो त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय की डिश है वो कौन सी है? स्पेशल है ये वाकबथई और बोबोक। ये लोकल लैंग्वेज वाकबथई और बोबोक बोलते हो। ये पोर्क जो है उसका लीवर में वो उसका ब्लड डाल के ये बनाया जाता है। इसमें ऑयल फ्री है। इसमें सिर्फ अदरक, लहसुन और हरा मिर्च ये डाला गया है। मतलब
ऑयल कुछ नहीं? ऑयल कुछ नहीं, मसाला भी कुछ नहीं, जस्ट ये है। और दूसरा ये साखई बेम्बू शूट से बनाती है। बेम्बू शूट है, उसमें स्नेल है जो शामुक बोलती है वो हिंदी को। ये भी ऑयल फ्री है, बिना तेल और मसाला से बनाया हुआ है ये भी। तो इसमें क्या क्या डाला जाता है? इसमें यहाँ तो पहले क्या करते हैं, मतलब बेम्बू शूट है और इसको बनाने के लिए शुरुआत से क्या करना है? शुरुआत में उसको पहले बैम्बू शूट को ऑयल मतलब अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हमने ये ऐसे बनाया कि बैम्बू शूट को पहले बॉयल करके इसमें सोडा, अभी तो पहले तो खार जो बोलते हैं, जो अंगार को जलाने के बाद उसको पानी डाल के जो पानी निचोड़ती है, उससे ट्रेडिशनल तरीका है। अभी तो वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग जो खाने वाला सोडा है, सोडा पाउडर, वो डाल के ये बनाते हैं। ये भी ऑयल फ्री है? ये ऑयल फ्री है, प्योर ऑर्गेनिक है ये। इसके सिवा आपके पास और कौन सी चीज़ है? और इससे सेवा ये है पोर्क का जो चटनी, वाहन मोसदेम, वाहन मतलब पोर्क का मीट और मोसदेम मतलब चटनी है ये। बेसिकली ये जो चाकू है वो कौन सी कम्युनिटी की स्पेशल? ये मतलब त्रिपुरा में हर कम्युनिटी का ये स्पेशल है। यही मतलब चाहे कोलोई हो, रियांग हो, देब्रोमा हो, जमातिया हो, हर घर में ये ट्रेडिशनल ये मतलब ये डिश फेमस है। तो यहाँ में और एक देखा था यहाँ ये गोडोक है, गोडोक है ये कैसे बनाया? ये भी बॉयल करके बनाता है। इसमें तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं डालते हम लोग। ये भी ऑयल फ्री है। उसमें सब्जी क्या क्या? सब्जी इसमें हम लोग जो पत्ते होते हैं जंगल में पाया जाता है, वो मिलोक बंधा बोलते हैं, और उसमें बैगन भी डाला है और थोड़ा बैम्बू शूट भी डाला है इसमें। अच्छा, बेसिकली हमने जब पूरे फूड स्टॉल घूमा तब देखा है कि यहाँ के आदिवासी समुदाय के जो फूड है वो टोटली ऑयल फ्री है। वो कैसा है आप थोड़ा बताइए? मतलब पहले ज़माने में ना ऑयल, हम लोग मसाला तो बिल्कुल भी नहीं खाते। जो भी मसाला या फिर देसी धनिया पत्ता जो खेती में उगाया जाता है, मिला जाता है, उसी को हम, अदरक हो गया, जो देसी वाला धनिया का जो हरा पत्ता, वही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें तेल तो बिल्कुल भी नहीं है। तेल अगर हो तो वो सरसों का तेल जो तिल होता है उससे बनाया जाता है, घर में वो बना के हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जंगल में पाए जाने सब्जी जैसे कि जूम में? जी, और हाँ, वो नेचुरल तरीके से जो खेती में पाया जाता है उसी को हम बना के वो सब्जी। यहाँ में जो ये जो पोर्क से जो बनाया, ये क्या कोई फेस्टिवल में स्पेशल है या हर दिन घर में भी पकाया जाता है? ये हर दिन, कभी कभार ओकेशन में पकाया जाता है। मतलब मान लो कहीं घर में प्रोग्राम हो, वही इसी में मतलब आमतौर पे कभी कभार घर में भी बनाया जाता है। तो चाकू तो हर दिन हर कम्युनिटी में हर दिन, चाहे शादी का वो ओकेशन हो या प्रोग्राम हो, कहीं मतलब हर टाइम साखई मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला तो पत्ता से बनाया हुआ है। अंदर क्या है? अंदर इसके चावल है, स्टिकी राइस ये है, उसके अंदर डाला गया है। ये पत्ते से वो पहले लपेट के उसको बॉयल करके, ये भी बिना ऑयल से ये बनाया है। ऑयल जो राइस है या किस त्रिपुरा का लोकल राइस है, स्टिकी चिपकता है। ये नॉर्मल राइस से बिल्कुल अलग है। वो ये त्रिपुरा में पाया जाता है। तो डिमांड क्या है, कैसा है त्रिपुरा की जो ट्रेडिशनल फूड है, यहाँ पे स्टॉल है, तो पब्लिक से क्या डिमांड है? पब्लिक तो डिमांड है, जैसे ये बांगई है, साखई है, जो मैंने बोला, वाहन मोसदेंग, पोर्क का जो बरता है, चिकन मोसदेंग, वो फेमस। अभी डिमांड पब्लिक भी मतलब हर दुकान में जाके वही मतलब पहले ढूंढते हैं, ये है कि नहीं। तो आदिवासी समुदाय के बिना अलग जो कम्युनिटी है त्रिपुरा में, जी, वो लोग क्या? हाँ, वही जो यहाँ का जो फेमस है, जैसे गोडोक हो और आवांग बांगई हो, मोसदेंग हो, तो जो है हम त्रिपुरा जो मूल आदिवासी का जो ट्रेडिशनल खाना है, वो लोग भी टेस्ट करने आते हैं। धन्यवाद। आइए हम दूसरे स्टॉल में भी जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ में जो लोग आए हुए हैं ट्रेडिशनल फूड को टेस्ट कर रहा है, उन लोग के साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े रहे मैं भी भारत के साथ।
त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के जो ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं, जो फूड होते हैं, वो टेस्ट कैसा है? वो तो त्रिपुरा में एक्चुअली 19 ट्राइब है। 19 ट्राइब में से हम लोग का अलग अलग संप्रदाय है। इसमें सकमा है, रियांग है, देबरमा है, नोतिया है, ऐसे 19 ट्राइब से। तो सब लोगों का अलग अलग फूड है। जे त्रिपुरा का देबरमा का जो फूड है वो तुम्हारा चाखई गुदक, वो अच्छा बहुत मतलब मेनली जो डिश है मेनली जो डिश है वो गुदक होता है, चाखई होता है। इसमें बहुत ही देश है, वो ऑर्गेनिक से बनती है। यहाँ पर कोई त्रिपुरा का फूड में कोई इसमें मसाला वगैरह खूब कम होता है, वो टोटली ऑर्गेनिक होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो एक्चुअली अभी धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड खाने के लोग छोड़ रहा है, तो ऐसे में ट्रेडिशनल फूड का जो यहाँ स्टॉल है, इसमें से क्या लोगों पे मैसेज जाना चाहिए? आप लोग आज देखिए, इधर पे अलग अलग स्टॉल है, स्टॉल में भीड़ लगा हुआ है। आप लोग घूर के देखिए, इधर त्रिपुरा का जो ट्रेडिशनल हम लोग का जो फूड है वो सब राज्यों में वो मिलता है। अभी सब जगह में, आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली में वो हम लोग का जो गुदक है वो भी फेमस हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। तो त्रिपुरा का जो बेसिकली जो सिर्फ फूड ही नहीं है, त्रिपुरा का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, आप लोग आज जनजाति गौरव दिवस है, इसमें देख सकते हैं त्रिपुरा में अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग ड्रेसेस है, अलग अलग उन लोग का पकवान, उन लोग का खाना है, अलग अलग अच्छे से वो बनाती है। जो बांगई त्रिपुरा का जो राइस का पैकिंग करके वो बनाना का लीफ से पैकिंग करके जो बनाता है उसको बांगई बोलते हैं। वो भी त्रिपुरा का सबसे फेमस फूड में से एक है। तो आने वाले दिन क्या ऐसा प्रोग्राम और भी यहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहिए सरकार की तरफ? हाँ, ऑर्गेनाइज तो करना चाहिए। ऑर्गेनाइज आने वाले दिन में नहीं, हम लोग तो अभी जनजाति गौरव का जो दिवस है वो तो साल में एक ही बार होता है। तो त्रिपुरा में और भी होता है, और भी ट्रेडिशनल फूड का हम लोग का आइटम का जो फूड फेस्टिवल का जो प्रोग्राम होता है वो भी कई जगह पे हो रहा है अभी भी। जैसे कि फूड के सिवा हमारी जो आदिवासी समुदाय के कल्चर जो धीरे धीरे अभी विलुप्त की ओर जा रही है, तो उसको बचाए रखने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए सरकार को? विलुप्त तो नहीं हो रहा है, कुछ दिन पहले वो ऐसा प्रचार में नहीं आया है। आप लोग जानते हैं अभी तो नेट का ज़माना है, नेट का ज़माना भी अभी धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। और भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्री में भी ऐसा हम लोग का त्रिपुरा को अभी सब स्टेट के लोग ही अभी पसंद है त्रिपुरा को। तो त्रिपुरा एक थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है, ये स्टेट बहुत अच्छा स्टेट है। इसमें हम लोग जो अलग अलग संप्रदाय के लोग मिल के अच्छे से जश्न मनाते हैं। हम लोग का जो दिवस है, दिवस को अच्छे से हम लोग को मनाते हैं।